हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था वॉल्यूम का डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। उसमें जो है बच्चों हमने आपको डिटेल और आपको जो है क्विक असाइनमेंट भी करवाए थे और एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है बच्चों तो पहले वो वीडियोस देखो, जिससे कि आपको 18A कंप्लीट इंटायर। और आज जो है बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 18A कंप्लीट A to Z सभी क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। तो कंप्लीट वीडियो देखो तो आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि आप जब पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, या आप अपने नोटबुक में सॉल्व करते हो तो स्टेप बाय ज़रूर लिखना, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। द सॉलिड सोन बिलो आर मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आप ये जो देख पा रहे हो ना, ये सॉलिड्स हैं बच्चों। सॉलिड्स क्यों कहता है, ये डिटेल्स मैंने बताया था कि सॉलिड इसीलिए कहा जाता है बच्चों, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। उन फिगर को हम सॉलिड बोलते हैं, है ना। जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड्स है, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया था। सो कह रहे राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये सब क्यूब है। क्या है बच्चों, क्यूब है। यहाँ पे कह रहा है कि क्यूब, और हर एक का साइड जो है 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूं बच्चों, राइट, अगर मैं इनकी वॉल्यूम निकालूं तो क्या निकल के आएगा, है ना। अगर मैं इसको वॉल्यूम निकालूं तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज ऑफ दैट कि अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की मैं बात करूं तो क्या होता है बच्चों, एक क्यूब होता है। तो एक का क्या होगा 1 क्यूब, बी का क्या होगा फिर इसका 1 क्यूब 1 क्यूब। तो हम सबको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे, या फिर हम चाहे तो काउंट करके भी कर सकते। तो चलिए मैं काउंट करके बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या है 10। तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो क्या आएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। समझ आया, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना हम, इनका क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो 10 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इस फिगर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 और एक ये हो गया 16। तो इसमें कितना आ जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पे भी वही दे रखा है तो आप 16 लिख सकते हैं, राइट। आप इनको डायग्राम बना करके प्रॉपर आप चाहो तो स्टेप वाइज लिख सकते हैं, राइट। वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे काउंटिंग करके भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है। तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 125। तो इसमें जो टोटल है ना 120 क्यूब्स है ना। इस फिगर में कितने हैं 125 क्यूब है। तो आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 125 क्यूब्स हो जाएगा। आई होप आपको ये फिगर, ये सॉलिड फिगर अच्छे से समझ में आया। आप चाहो तो इसको काउंट करके देख लेना, इधर भी 25 इधर भी 25 इधर भी 25 इधर भी 25 इधर भी 25। तो कितना आ जाएगा बताओ, आप चाहो तो ऐड करके देख लो ना। देखो इस साइड 25 है, इस साइड 25 है, इसके नीचे भी 25 है, इसके नीचे भी 25, इसके नीचे भी 25 है। तो इवन टोटल मिला करके क्या होगा बच्चों 125 आ जाएगा। तो फिगर समझ में आ गया। 3D फिगर्स है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है ना। चलिए तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड एंड राइट द यूनिट्स विथ योर आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो बच्चों लेंथ ब्रेथ है हाइट है, तो ये क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है बच्चों L इंटू बी इंटू एच होता है। आप प्रॉपर स्टेप में डायग्राम बना करके लिख लेना। पहले डायग्राम बनाना, फिर उसके बाद लेंथ लिखना, लेंथ इक्वल्स टू इतना ब्रेथ हाइट, और फिर आप L इंटू बी इंटू एच करोगे। देखो दिस मल्टीप्लाई दिस करोगे तो क्या होगा 1344 आ जाएगा। और सेंटीमीटर 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 3 है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बिकॉज वॉल्यूम में बच्चों हमेशा क्यूब आता है, तो ये चीज़ें इसलिए मैंने लिखा है। यहाँ पे भी सेम बच्चों, ये क्या है क्यूबॉइड है ना। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। अभी मैंने आपको लिखा है L इंटू बी इंटू एच। तो दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस करेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। और 3 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है क्यूब बच्चों, क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी मैंने बताया ए क्यूब होता है। यानी ए क्यूब मतलब ए 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 ए इंटू ए इंटू ए। तो तीनों को अगर दिस मल्टीप्लाई दिस करेंगे ना
तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? आप चेक कर लेना बच्चों, पहले मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वेरीफाई करना कि जो मैंने किया है क्या वो करेक्ट है, या जो आपने किया है क्या वो करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ आया कि नहीं? अच्छे से क्लियर हो गए? वेरी गुड। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये कुछ इसलिए मैंने बच्चों नहीं किया आपको अलग से, क्योंकि ये बहुत इजी है, बेसिक सा है, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने भी आपको बुक में ही फिल करके समझाया है, राइट। आगे के जो क्वेश्चन है जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है वहाँ मैंने प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपको करवाया है, जैसे कि आपको और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ये बहुत बेसिक था, इजी था, इसलिए मैंने आपको बुक में ही फिल करके समझाया। तो देखो कह रहे फॉर अ क्यूबॉइड, राइट, क्यूबॉइड है, कॉपी देयर कंप्लीट द टेबल। अच्छा, कह रहे इसको कंप्लीट करना है। देखो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो सिंपल से वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तो दिस मल्टीप्लाई दिस, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि आंसर आ रहा है या नहीं, है ना, अगर कहीं शक हो तो, ठीक है ना। और ये सेंटीमीटर क्यूब आप सोच रहे हो कैसे आया, देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे भी लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट, अब देखो यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर्स में, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम में मिलीमीटर्स आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ये मीटर दे दिया, ये मीटर दे दिया, ये सेंटीमीटर दे दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, फटाक से इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका आंसर गलत आ जाएगा। तो बच्चों पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा सभी का, या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, दोनों को चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसको मीटर में चेंज कर दो। तो सबसे इजी यही रहेगा, इसको मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज कर लोगे और फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा और आपका यहाँ पे मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे आपको कंफ्यूज करने को, यहाँ पे सेंटीमीटर डाल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बच्चे सीधा L इंटू बी इंटू एच कर देंगे, दैट्स इट। तो यही पे उसका आंसर गलत हो जाता है। तो ध्यान से बच्चों अच्छे से समझ के क्वेश्चन को करना है, क्योंकि जब भी आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे ना, तो तीनों का यूनिट जो है ना वो सेम होना चाहिए, और अगर तीनों का यूनिट सेम नहीं होगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर? चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब। अच्छा, आपको क्यूब दे रखा है, अलग अलग साइड्स के क्यूब दे रखा है। जैसे ए में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाला क्यूब्स होगा, बी में कह रहा है 8 सेंटीमीटर्स वाले क्यूब्स होंगे, सी में कह रहा है 2.7 सेंटीमीटर्स वाले क्यूब्स होंगे, डी में कह रहा है 60 मिलीमीटर वाले क्यूब्स होंगे, ई में कह रहा है 10 मिलीमीटर वाले क्यूब्स होंगे, और एफ में कह रहा है 4.3 मीटर वाले क्यूब्स होंगे। तो सबका अलग अलग आपको क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसका, क्यूब का। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए इंटू ए या ए क्यूब भी आप कह सकते हैं। चलिए तो ये प्रॉपर वर्ड स्टेटमेंट में था बच्चों, तो मैंने इनको सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे और आप अपने नोटबुक में भी कर पाएंगे, है ना। यहाँ मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है। ए में देखो बच्चों, पहले लिखना है सॉल्यूशन, फिर लिखना है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। क्या होता है ए क्यूब, ए की वैल्यू आपको दे रखा है 5, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 125 सेंटीमीटर आ गया और क्यूब लिख दिया। सेम बच्चों बी में कह रहे हैं एज 8 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, तो 8 इंटू 8 512 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर? अब आप बी में भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, राइट, या फिर आप इनको मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, सो हियर इज दैट 2.7 सेंटीमीटर्स है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या करेंगे, ए इंटू ए आ जाएगा ना, ए क्यूब आ जाएगा, तो वैसे 2.7 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए 60 मिलीमीटर्स है, तो मिलीमीटर्स है तो आंसर भी आप मिलीमीटर में लिख देना, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई करके देख लो ना। देखो 6 6 36 से क्या होगा, 216 आ जाएगा, और 30 है तो यहाँ पे 30 लगा दो, और यहाँ पे मिलीमीटर्स क्यूब कर दो, मिलीमीटर क्यूब है तो मिलीमीटर क्यूब कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सिंपल, जो यूनिट होगा ना आप उस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो स्टैंडर्ड यूनिट में भी कवर कर सकते हो, आपकी जो इच्छा है ना, या फिर आप जो आपके पीछे आंसर दे रखे हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि आंसर में कुछ और दे रखे हैं और आप कुछ और कर दो, है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो 10 मिलीमीटर्स है,
तो A इंटू ए क्या होगा 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कितना है 4.3, तो 4.3 इंटू 4.3 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 79.507 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक्स था, बट हाँ स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे स्टेप में लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर्स भी लिख देते हैं, जैसे मैंने भी आपको 1-2 क्वेश्चंस करवा दिया डायरेक्ट, तो वो क्वेश्चन ही वैसा था इसलिए मैंने डायरेक्ट करना पड़ा। बट हाँ ये प्रॉपर स्टेप में है, तो आप इसी स्टेप से सॉल्व करेंगे ना, तो जो भी आपके क्लास टीचर्स हो गए ना बच्चों, देख करके एकदम खुश हो जाएंगे और आपको जितने मार्क्स इस क्वेश्चन के बनेंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन 4 अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन 5 में देख लेते हैं कि क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बच्चों। मैंने सॉल्व इसलिए कर लिया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप क्वेश्चनों को समझ पाओगे और अच्छे से इसको नोट कर पाओगे, राइट। इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व कर लिया है और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, सो हियर द क्वेश्चन 5 में कह रहा है अ क्यूब ऑफ एज, कह रहा है एक क्यूब है जिसका एज जो है बच्चों वो 100 सेंटीमीटर है, द सेम वॉल्यूम एज क्यूब ऑफ द एज 1 मीटर। अच्छा, सेम वॉल्यूम एक है जो 8 मीटर 1 मीटर्स का है। सो हाउ मेनी क्यूब सेंटीमीटर्स मेक अ सेंटीमीटर्स क्यूब। तो सिंपल सी बात है, तो वो सेंटीमीटर क्यूब में कितनी बनेगी। तो देखो एज का जो साइड है ना बच्चों वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है 100 है, और ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 होगा, मतलब तीनों है। तो सिंपल से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा ए क्यूब, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल देख लीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 10 lakhs हो जाएगा। सिंपल से 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया ना, 6 चलिए देख लेते हैं। हैव बीन बिल्ड नियर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, साइड्स pile 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 is 5 decameters wide and 9 decameters long and 3 decameter high. What is the volume of the pile of the bricks? अच्छा, तो इस ब्रिक्स का मतलब जो पिलर्स है उसकी ब्रिक्स की आपको लेंथ दे रखा है बच्चों, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है। तो मैंने लेंथ लिख दिया, ब्रेथ लिख दिया और हाइट भी लिख दिया, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ पाइल ऑफ अ ब्रिक्स L इंटू बी इंटू एच। और ये जो बच्चों है ये कैसा है, क्यूबॉइड का शेप है, बिकॉज लेंथ ब्रेथ हाइट है तीनों है, तो ये जो पाइल बना है वो कैसा है क्यूबॉइड का, मतलब ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो L इंटू बी इंटू एच, तो दिस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 15 15 9 135, तो 135 डेकामीटर्स क्यूब आ जाएगा, है ना। समझ आया ना अच्छे से, सिंपल सी बात है। लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है, वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, दैट्स इट, क्लियर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहा है विच हैज द ग्रेटर वॉल्यूम बॉक्स दैट मेजर्स 18 सेंटीमीटर्स 3 सेंटीमीटर्स एंड 2 सेंटीमीटर्स और द measures 6 centimeters cube and 6 centimeters and 7 centimeters, राइट। तो देखो दो बॉक्स दे रखे, एक छोटा बॉक्स दे रखा है, यानी इसको हमने ए नाम दे दिया और इसको हमने बी नाम दे दिया। तो दोनों जो है वो क्यूबॉइड शेप का है। कैसा है बच्चों, क्यूबॉइड शेप का है। तो दोनों का लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है। तो पहला बॉक्स, अगर बॉक्स ए की मैं बात कर लूँ तो देखो एल दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो एल इंटू बी इंटू एच, तो हमारा ये रिजल्ट निकल के आ गया 108 सेंटीमीटर्स क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर्स क्यूब। और अगर मैं वॉल्यूम वी की बात कर लूँ, यानी बॉक्स बी की बात कर लूँ, तो लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और हाइट दे रखा है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो 252 सेंटीमीटर्स क्यूब आ रहा है। तो देखो ए से जो बी का जो वॉल्यूम है वो बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। तो हम यही यहाँ पे लिख दिए बच्चों स्टेटमेंट में। और ऐसे ही आपको स्टेटमेंट बना करके लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा है और कौन से कम है, क्लियर। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड्स हुज डायमेंशंस आर एज फॉलोज। अच्छा, कह रहे एक रेक्टेंगुलर सॉलिड्स हैं,
जिसका आपको क्या करना है बच्चों, डायमेंशंस बताना है। लेंथ आपको दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और थिकनेस दे रखा है, ठीक है जी। और भी मैं कह रहा है लेंथ दे रखा है आपको, ब्रेथ दे रखा है और थिकनेस दे रखा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम निकालेंगे तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, समझ आया ना, बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, हमने इसका सॉल्यूशंस कर रखे हैं। आपको दे रखे हैं 15 मीटर्स, ब्रेथ दे रखा है 12 मीटर्स और हाइट जो दे रखा है बच्चों 80 सेंटीमीटर्स दे रखा है। बच्चों यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, L दे रखा है, B दे रखा है, H दे रखा है, तीनों को मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। बट देखो बच्चों, देखने वाली बात क्या है कि ये मीटर है और ये भी मीटर है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब आप तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप इसको मीटर में कन्वर्ट ना कर दो, जब तक तीनों का यूनिट सेम नहीं हो जाएगा। आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गलत रिजल्ट आएगा। तो पहले इसको क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है बच्चों कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, है ना। तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100। तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया और इसको डिवाइड किया तो 0.8 मीटर्स आ गया। तो अब देखो तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या हो गया, सेम यूनिट में आ गया। तो वॉल्यूम रेक्टेंगल्स और L इंटू बी इंटू एच, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा और ये आपके आंसर्स होंगे ए पार्ट का। क्लियर। चलिए बी पार्ट में वही है बच्चों, यहाँ पे देखो बी का दे रखा है आपको, लेंथ दे रखा है। तो मैंने इसको 10 होल 1/2 है, तो 1/2 को 0.5 लिख सकते, तो मैंने लिख दिया। ब्रेथ आपको दे रखा है 4.2 और हाइट देखो यहाँ पे भी 70 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ पे भी आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वही मैंने कन्वर्ट किया, 0.7 आ गया। हाँ, अब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ गया मीटर में। अब तीनों का वॉल्यूम निकाल दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल सॉलिड्स L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। कितना, 30.87 मीटर क्यूब ये आपके आंसर्स होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया कि कैसे अगर तीनों यूनिट सेम होता है तब आप जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि एक के अलग है, एक के अलग है और आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं तो वो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपको। इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो कंप्लीट वीडियोस देखो जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज दोबारा करने की कोई नौबत नहीं आए। आप इसे मैंने सॉल्व कर रखा है और हर एक क्वेश्चन के एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किया है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन अ 6 रूम हाउस। अच्छा 6 रूम है बच्चों, ABCDEF यानी टोटल 6 रूम्स हैं। अब कह रहा है कि ईच ऑफ द हाइट जो है वो 3 मीटर दे रखा है। जितने भी रूम है ना सबका हाइट 3 मीटर्स है। एंड द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ द रूम्स आर मीटर्स आर द गिवन बिलो ऑफ दैट। यानी उनका लेंथ और ब्रेथ दोनों जो है इस टेबल में गिवन है। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये रूम है 6 रूम है, 1 2 3 4 5 6 रूम है बच्चों। लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, ये सभी लेंथ है अलग अलग रूम्स का, ये विड्थ है। और सभी का जो हाइट है ना बच्चों, आप चाहो तो हाइट यहाँ पे लिख दो, इसके भी हाइट 3 है, इनके भी हाइट 3 है, इनके भी हाइट 3 है, 3 है 3 है 3 है। मतलब जो सभी रूम्स है ना, 6 जो रूम है बच्चों, सभी रूम का जो हाइट है वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर है सबका। तो वही मैंने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। आप चाहो तो सिंपल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम निकालोगे एक तो L इंटू बी इंटू एच, तो वही मैंने किया है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। सेम सिमिलरिटी हमने बी का किया है, वॉल्यूम ऑफ बी L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दिया। सी में वही है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम बच्चों यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो बच्चों डी का मैंने यहाँ पे लिख दिया और ई का हमने यहाँ पे लिख दिया। डिपेंड अपॉन दैट की वैल्यू का हमारा चेंज हो रहा था, इस वजह से हमने डिजिट को चेंज कर दिया, है ना। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका आंसर यहाँ, इसका आंसर यहाँ देख लेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रॉपर। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों कि आप कंप्लीट वीडियो देखो, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे और अच्छे से पेपर में करके आओगे, है ना। चलिए तो सेव देखो, एफ की अगर दिखाएं तो L इंटू बी इंटू एच, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो यही आपके 6 रूम्स दे रखे थे, सभी रूम के आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखे थे और ईच और उनके वॉल्यूम निकालने थे। तो अभी आपने देख लिया, सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है। वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, तो L इंटू बी, क्योंकि रूम जो है वो क्यूबॉइड शेप में है। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख। दिस क्यूबॉइड्स
could be built using 81 सेंटीमीटर्स क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, 6 लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, और हमें कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसे क्यूबॉइड है, कौन ऐसे क्यूबॉइड जिसका 80 सेंटीमीटर्स क्यूब आपके आंसर्स आ रहे हैं, उसको आप मुझे बताएं, है ना। जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, देखो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट दे रखा है, तो सिंपल वॉल्यूम निकाल दीजिए, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। देखो पहला का कितना आया बच्चों 20 सेंटीमीटर, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। दूसरे में देखिए 8 दे रखा है, 5 दे रखा है और 2 दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 पंजे 40, 40 दूना 80, इसके दे रखे बच्चों, तो ये आपके वैलिड होगा, ये आपके आंसर्स होंगे बी में, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है ना वो 80 सेंटीमीटर्स आपको क्यूब आ रहा है, तो ये आपके एक आंसर्स बनेंगे। सी में देखिए 10 है, 4 है, 5 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी एच कितना आ रहा है 200 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डी में 6 है, 7 है, 2 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं L इंटू बी इंटू एच, सेम लिख देना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, फिर आपके रिजल्ट आएंगे और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ई में 7 सेंटीमीटर्स है, 5 सेंटीमीटर्स है, 2 सेंटीमीटर्स है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 सेंटीमीटर आएगा, ये भी आपके आंसर्स नहीं आ रहे है ना। एफ में देखिए 10 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ आ रहा है बच्चों L इंटू बी इंटू एच 80 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स क्या हो गया एफ, यानी बी और एफ दो ऐसे वैल्यूज हैं जो जिनके आंसर, जिनके वॉल्यूम 81 सेंटीमीटर क्यूब्स आ रहे हैं, तो ये आपके दो आंसर्स होंगे। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। कह रहे राइट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द 6 क्यूबॉइड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम 36 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसमें से देखो बच्चों आपको क्या कह रहा है कि ये राइट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मतलब आपको लेंथ भी लिखना है, ब्रेथ भी लिखना है और हाइट भी लिखना है कि इसका क्यूबॉइड का जो 6 है, 6 क्यूबॉइड्स दैट कैन बी मेड ऑफ दैट। तो देखो क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकता है, तो सिंपल सी बात मैंने जो लिखा है बच्चों 36 का फैक्टर लिख लिया है 1, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पहले केसेस में L इंटू बी इंटू एच ऐसे ले सकते हैं आप, और भी कई तरीके ले सकते हैं आप, मैंने कुछ कॉमन तरीके लिए हैं जो हमारे लिए सुटेबल है, आप चाहो तो और भी कई तरीके ले सकते हैं कि 36 बनाने के लिए। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 36 आएगा, है ना। अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना तो 36 ही आएगा, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे ना तो 36 ही आएगा, राइट। इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे तो 36, ये भी 36 ही आएगा, ये भी 36 आएगा, ये भी 36 ही आएगा, बिकॉज हमने ऐसे वैल्यू ही लिया है और ऐसे ही कह रहे हैं क्वेश्चन में भी लिखने के लिए। समझ में आया, हमने 6 तरीके बनाए, आपने और भी ऐसे कई तरीके बना सकते हैं जिसको L इंटू बी इंटू एच करके रिजल्ट कितना देना है 36 देना है। जैसे इससे पहले की क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा था और हमें कह रहा था कि 80 सेंटीमीटर देखो कौन कौन से हैं, बट यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ वॉल्यूम दे रखा है, और यहाँ पे हमें कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मुझको बताइए, जिसको तीनों को मल्टीप्लाई करने पे यानी वॉल्यूम निकालने पे 36 आ जाए तो उसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो सकता है, ऐसा कह रहा है। तो मैंने यहाँ पे 6 पोजीशन बनाया, आप चाहे तो बच्चों और भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट इतने नहीं लिखने, 1-2 लिखने आपके एग्जाम में, जैसे कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि हाँ बच्चे को समझ आ गया है, और ऐसे करके ये सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर हाइट एंड अ क्यूब हैज एज ऑफ 8 सेंटीमीटर, विच वन हैज ग्रेटर एंड हाउ मच। अच्छा, तो एक क्यूबॉइड्स है बच्चों और एक क्यूब है, तो क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है और इसकी एज दे रखा है। तो पहले आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स कितना होगा 84 सेंटीमीटर, L इंटू बी इंटू एच, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूँ तो क्या होगा 512 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो अब देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, किसका ज्यादा हो रहा है, क्यूब का ज्यादा हो रहा है ना, तो आप सिंपल से यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर क्यूब हैज मोर वॉल्यूम एज अ कंपेयर ऑफ क्यूबॉइड, है ना, बिकॉज क्यूबॉइड का कितना आ रहा है 84 आ रहा है और इसका क्या आ रहा है 512 आ रहा है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन को देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन, कह रहे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1/4 सेंटीमीटर्स 1/4 सेंटीमीटर्स
व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूब सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर में क्या होगा, तो जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ मैंने लिख दिया है बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर होगा ना, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे क्या होगा, 100 100 100 और 4 से डिवाइड कर 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ रहा है बच्चों, आप सिंपल से देख पा रहे होंगे 2,50,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसके वॉल्यूम निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। 1 सेंटीमीटर्स 1 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आर डिफरेंट मेजर्स एंड वाई। तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर 1 सेंटीमीटर की बात कर लो तो ये कभी भी होगा ना ऑलवेज मेजर ऑफ अ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए सिंपल एक यूनिट की, यानी सेंटीमीटर हो या मीटर हो या मिलीमीटर हो, डेकामीटर, कुछ भी यूज करते हैं। समझ गए बातों को। अगर कहीं स्क्वायर की बात कर रहा हो तो वहां हम ये समझेंगे कि वो एरिया निकाल रहा होगा, क्योंकि 2 होगा, लेंथ ब्रेथ ही होगा, मतलब 2 एरिया होगा, 2 डायमेंशंस होंगे। और जहाँ पे क्यूब की बात हो रही होगी ना वहाँ पे 3 डायमेंशन होंगे, इट मीन्स वॉल्यूम होगा। तो आप याद रखना, सिंगल यूनिट होगा तो लेंथ, डबल होगा तो एरिया और ट्रिपल होगा तो वॉल्यूम्स। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों हम वॉल्यूम निकालते हैं, क्यों हम एरिया निकालते हैं और क्यों हम लेंथ निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तीनों बात तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए आगे। अंडरग्राउंड टैंक वॉज 30 मीटर्स लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप। ठीक है। सो हाउ मेनी क्यूब्स मीटर्स ऑफ अर्थ वॉज रिमूव टू डिग अदर टैंक। ठीक है। तो देखो एक कह रहा है कि अंडरग्राउंड टैंक किया गया जिसका लेंथ दे रखा है बच्चों, ब्रेथ दे रखा है और हाइट दे रखा है। तो पहले आप इसको वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम निकाल लिया हमने। अब कह रहे कितने इसके जो वॉल्यूम निकालो, तो इससे जो डिग किया गया, जो अर्थ को खोदा गया, उसके बाहर कितने होंगे, तो जितने अंदर खोदे होंगे उतने ही तो बाहर होंगे, तो 120 मीटर्स क्यूब आ जाएगा। तो इतनी ही उसको डिग किया गया होगा, उसको खोदा गया होगा, है ना। चलिए 16 का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो टेबल के बेस पे है। आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और वॉल्यूम दे रखा है। तो चारों चीज़ें दे रखे हैं बच्चों, चारों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो आप उसके हेल्प से कर सकते हैं। देखो लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और हाइट पूछ रहा है। तो देखो हाइट इक्वल से फॉर्मूला होता है बच्चों वॉल्यूम अपन में L इंटू पी, तो वॉल्यूम अपन में L इंटू पी, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट आ गया। ये सब तो कर लेंगे, बहुत वैसे बेसिक्स हैं, है ना। हमने इसको बच्चों काट दिया, किससे, 2 से काटा है ना, तो इसको करेंगे 2 से काट दिया, रिजल्ट आ गया आपको इस तरीके से। 4 3 12, आप इस तरीके से काट दीजिए और इसको करेंगे 12, यानी 3 सेंटीमीटर्स आपके रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर। आप सिंपल से देख लो ना, इस चीज़ को करोगे तो क्या होगा, 12 फिर 2 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ गया। सेम अगर ब्रेथ निकालना होगा बच्चों तो वॉल्यूम में L इंटू बी। आप चाहते ये सभी फॉर्मूलेज हैं, इस सब को आप लिख लीजिए। और ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, आप सिंपल से वैल्यू पुट करके डिवाइड कर दीजिए फॉर्मूले। बट जरूर आप अच्छे से लिख लें, कहीं पे अच्छे से याद कर लें, या आप फॉर्मूले का चाहे तो बच्चों चार्ट बना लें, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चंस में आपको अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज बना के देती हूँ जो आप नहीं पढ़ते हैं और जो बच्चों को याद भी नहीं रहता है। तो आप ये फॉर्मूले को लिस्ट बना लें और लिस्ट बना करके चेक कर लें, और ये आंसर्स भी चेक कर लें आप। यहाँ पे देखो इसके 5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका 10.5 मिलीमीटर्स आ रहा है, यहाँ पे देखो इसको करोगे तो 0.6 सेंटीमीटर्स आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट देखो जब भी आप बच्चों एडिशंस करो या सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशंस करो या डिवाइड करो, तो यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट डिफरेंट होगा ना बच्चों तो आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा। तो आप जरूर चेक करना कि आपके जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो सभी का यूनिट सेम है या नहीं। अगर आपके यूनिट सेम नहीं होगा ना तो इस चैप्टर में बहुत मिस्टेक्स होंगे आपके, बहुत सारी गलतियां होगी, वो सिर्फ यूनिट को लेकर के, है ना। उसके ऐसा यूनिट को लेकर के ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकते हैं। तो आप ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को समझो और फिर आप करो। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ बेस एरियाज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इतना। तो देखो कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, रेक्टेंगुलर है तो क्यूबॉइड से का होगा, तो इसका जो बेस का एरिया दे रखा है ना वो क्या दे रखा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है।
और हाइट दे रखा है 6। तो जो दिया है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। गिवन दैट बेस एरिया दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया इंटू क्या होता है वॉल्यूम। आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी आप कहीं पे नोट कर लो। वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया इंटू क्या होगा बच्चों, हाइट हो जाएगा। तो बेस एरिया इंटू हाइट को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका क्या होगा, आंसर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस चैप्टर का, इट मींस सेल्फ प्रैक्टिस 18A का। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड्स कॉपर्स ब्लॉक इज इतना सेंटीमीटर्स क्यूब। इफ इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर्स, व्हाट इज इज हाइट, उसका हाइट क्या होगा। तो देखो गिवन दैट जो दिया है पहले आप वो लिख दीजिए। वॉल्यूम दे रखा है आपके पास, लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट। तो हाइट के लिए अभी मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मूला लिखाया था आपको कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड्स इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऊपर में L इंटू बी। तो वॉल्यूम आपको 270 दे रखा है, लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर्स आपके क्या होंगे, रिजल्ट आएंगे। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर जो थे बच्चों 18 सेल्फ प्रैक्टिस ए, ये आपको अच्छे से एकदम A to Z क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि बच्चों हमारे टीम को मोटिवेट मिलता है और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए इंस्पिरेशंस मिलती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी आपके साथ पढ़ के इन क्वेश्चनों को करके अपने मैथ्स पे पकड़ बनाए और मजबूत बनाए। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।